नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वशिष्ठ आज आपके साथ एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आधारित है कि उस सब्जेक्ट पर जिसका टाइटल है सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है। यदि हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी, सफलता के लिए क्या ज़रूरी है। एक शहर की एक नई कॉलोनी बसी थी, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति यानी पति और पत्नी रहते थे। उनका बेटा और बेटी विदेश में जॉब करते थे। उनके बेटे की पत्नी को अपने सास ससुर की सेवा ना करनी पड़े, इसलिए वो अपने पति के साथ देश में ही शिफ्ट हो गई थी। जिस कॉलोनी में जो नई नई बसी थी उसमें अभी कुछ ज़्यादा मकान भी नहीं थे, 7-8 मकान मुश्किल से रहे होंगे। तो उस कॉलोनी में हमेशा डर भी बना रहता था, जिसकी वजह से बुजुर्ग दंपत्ति ज़्यादातर घर के अंदर होते थे और जब सुबह होती थी तो थोड़ा लेट वो वॉकिंग के लिए निकलते थे। जब वो सुबह टहलने के लिए जाते थे तो उनको एक साइकिल पर एक लड़का दिखाई दिया, जो साइकिल पर बड़ी तेज़ी से एक फावड़ा लेकर जा रहा था। उन्होंने उस दिन उसको नोटिस किया। जब अगली सुबह वो आए तब भी वो उस लड़के को साइकिल पर उसी तरह से तेज़ी से जाते हुए फावड़ा लेकर जाते हुए देखा। ये क्रिया जो है 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार चलती रही। वो देखते रहे कि ये लड़का डेली जाता है और फावड़ा लेकर बहुत तेज़ी से साइकिल पर जाता है। तो इस पर उनको थोड़ा सा उस पर संदेह हुआ लड़के पर कि ये आखिर सुबह सुबह डेली फावड़ा लेकर और तेज़ी से अकेला कहाँ जाता है। तो लेडीज़ को ये जानने की जो है उनको जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कर क्या रहा है ये लड़का। तो इस पर बुजुर्ग ने कहा कि जो कर रहा है करने दो, हमें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। जो वो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, आपको उसको नहीं रोकना और टोकना चाहिए। जो वो कर रहा है करने दो। लेकिन क्या हुआ कि उस लेडी को की जिज्ञासा बढ़ी हुई थी, तो उसने अपने पति को समझाया, नहीं, हमें जानना चाहिए कि ये आखिर जाता कहाँ है, क्या करता है इस फावड़े को लेकर। तो अगली सुबह जब वो टहलने के लिए निकले और उन्होंने उस लड़के का वेट किया। जैसे ही उन्होंने वो लड़का आते हुए देखा और जब वो लड़का वहाँ से निकल गया तो उन्होंने जो है उस लड़के के पीछे पीछे उसी दिशा में वो आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि वो लड़का एक पेड़ के पास रुका हुआ है। वहाँ पर अपनी साइकिल खड़ी करके पास ही की एक जगह पर, खाली जगह पर फावड़े से खुदाई का काम कर रहा है। इस बात को देखकर उन्होंने जो है लड़के के पास जाकर पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, खाली पड़ी ज़मीन पर को आप खोद रहे हो। तो लड़के ने कहा कि आप चिंता ना करें, ये मैं जो है जब मैं सुबह को आता हूँ तो मैं आप दोनों को हमेशा नोटिस करता हूँ कि आप मुझे देखते हैं और आपके मन में कुछ संदेह होता है। लेकिन ये मैं यहाँ पर जो ज़मीन खोद रहा हूँ, मैं इसलिए खोद रहा हूँ ताकि मुझे इसकी प्रैक्टिस हो जाए। बुजुर्ग दंपत्ति ने पूछा, ऐसा क्यों? तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं अभी बेरोज़गार हूँ और मेरी अभी एक नई नौकरी लगी है एक फार्म हाउस में, और कुछ दिन बाद से मुझे वो नौकरी ज्वाइन करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ, जब मैं उस फार्म हाउस पे पहुँचूँ और वो मुझे काम करने के लिए बोलें, तो उनको ये ना लगे कि ये लड़का नया है या इसे फावड़ा पकड़ना या फावड़ा चलाना नहीं आता है। इसलिए मैं रोज़ सुबह उठकर यहाँ आता हूँ और 1 घंटे से 2 घंटे डेली फावड़ा चलाता हूँ, खुदाई करता हूँ और जो है अपने आप को ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ये काम पहले से आता है और मेरी नौकरी बरकरार रहे। तो इस पर वो बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि यदि आपको सफलता पानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने काम के प्रति अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। और वो उसे आशीर्वाद देकर जो है वहाँ से चले जाते हैं। इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि काम कोई भी हो, चाहे वो
एक छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सभी में यदि ज़रूरत होती है तो आपके निरंतर प्रयास की होती है, आपके मेहनत की होती है और आपके उस काम के प्रति आप कितने जो है आप उस पर कितना विश्वास करते हो, वो आपके विश्वास की भी पहचान होती है। यदि आप मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो आप सफलता पा जाओगे और आपको आपकी सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अतः अपनी मेहनत पर सबसे ज़्यादा विश्वास करें, अपने प्रयासों पर निरंतर जो है प्रयास करते रहें और अपने प्रयासों पर अपना विश्वास बनाए रखें। आपकी सफलता आपके पास होगी। सब मिलकर आपकी सफलता को दिलाने का प्रयास भी करते हैं। कहते हैं कायनात भी उसी का साथ देती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं। अतः यदि आपको मेरी ये छोटी सी मेरी कहानी है वो को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करना। मैं संजीव वशिष्ठ अपनी इस कविता और इस कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई कहानी या कविता के साथ। संजीव वशिष्ठ की ओर से आप सभी को नमस्कार।